मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जी ये व्लॉग जहाँ से लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था 11:30 बजे तक का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और उसके बाद जो मैं लड्डू को गई थी स्कूल से लेने के लिए, और उसके बाद अभी फिलहाल अभी हम आए थे घर पे, और उसके आगे से ही जो मैंने व्लॉग है स्टार्ट किया है। तो घर आते ही बस इसका रहता है कि मम्मा बस टीवी ऑन कर दो, मेरे को ना टीवी देखना है। तो मतलब ये देखता है ना 12:15 बजे करीब टीवी देखने लगता है, और 1:30 बजे तक अप्रोक्स ये टीवी देखता है। मतलब 1-1.5 घंटा ना ये देखता है डेली का। ये इसका ये गुड़िया अभी रो रही थी, तो इसको आना था बच्चों के पास खेलने के लिए। तो बस ये आई थी थोड़ी देर के लिए, आई थी गगन भैया के साथ। तो बस थोड़ी देर खेलने के बाद फिर वो अपना निकल दिया था। और भगवान जी की तो लीला ही अपरंपार है, कभी धूप कर देते हैं और कभी बारिश कर देते हैं। और अभी मैं आई थी ना, इतनी तेज़ धूप थी, और बाहर देखो अभी ना थोड़ी थोड़ी बारिश भी आई थी, बस हल्की सी ही बारिश आई थी। तो जी बस उसके बाद ये अपना चला गया था अपने घर पे, थोड़ी देर खेलने के लिए आया था। और उसके बाद बस माया रानी को भी मैंने सुला दिया था, क्योंकि सुबह से ये सोई नहीं थी। सुबह से अपना ये खेल में ही लगी हुई थी, कभी कुछ छोटे बच्चों की शरारतें है जो लगी रहती है। और फिर ये मतलब एक नैप ये लेती है, बस आधे या पौने घंटे की ही एक नैप लेती है। हालांकि ना दिन भर में बच्चा 2 से 3 नैप जरूर ले लेता है, लेकिन ये एक नैप ही लेती है। और अब सीधी ना ये मतलब रात को ही सोएगी। तो जी बस अभी ये सोई रही थी, लड्डू अपना लगा हुआ था खेलने में। इसको नींद ही नहीं आई, मैं बोल रही थी बेटा सो जा थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये सोता नहीं है। स्कूल से आने के बाद कभी कभार होता है ये सोता है, लेकिन होता है ना बच्चों का फिक्स नहीं होता। तो ये मतलब बहुत रेयर होता है ये सोता है, अदरवाइज तो ये बिल्कुल भी नहीं सोता है। पहले तो अपने खिलौने के साथ खेलता रहा, फिर नोटबुक के साथ खेलता रहा। तो अभी बस ये खेल ही रहा था। और यहाँ पे मेरे पास रखे हुए थे मौसमी, 2-2:15 बजे करीब टाइम था, प्रॉपर मेरे को ध्यान नहीं है। तो फिर मैंने ना फ्रीज खोला तो ध्यान आया कि मौसमी रखी है फ्रीज में। तो बस मैं इनको ना लेके बैठ गई थी इनको कट करने के लिए, कि इनका फटाफट से जो जूस निकाल देती हूँ, बच्चे अपना पी लेंगे। तो जी बस उसके बाद बस मैं बैठी थी और इन दोनों की लगी हुई थी मस्ती। और ये बार बार ना मेरे को गन के साथ है ना गोली मार रहा था, और बोल रहा था मम्मी हैंड जब करो मैं आपको गोली मारूंगा। तो बच्चे होते हैं, बच्चों की यही तो शरारतें होती है, नटखट शरारतें। बस यही इतना सारा जो प्यारा बचपन होता है। तो इन सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ हमें बचपन है जो जरूर इंजॉय करना चाहिए। तो मेरी तो सारा दिन शरारतें ना बस इनके साथ ही चलती रहती है, क्योंकि भाई देखो काम तो हमारा उम्र भर है जो चलता ही रहता है। और बच्चों का जो बचपन होता है ना कुछ मतलब लिमिट टाइम तक ही होता है, फिर ये कब बड़े हो जाते हैं हमें खुद नहीं पता लगता। तो इस वजह से ना बच्चों के बचपन को हमें जरूर इंजॉय करना चाहिए। इनकी हर एक एक्टिविटी में ना पार्टिसिपेट है जो करना चाहिए। तो जी पहले तो मैं सोच रही थी भी बच्चे ना ऐसे ही मतलब जूस लेंगे मौसमी को, लेकिन फिर लड्डू बोला मम्मा जूस निकाल दो। तो फिर क्या है ना 5-6 मौसमी थे, उसका बस हाफ गिलास ही जूस निकला। तो बस ऐसे ही रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा रस कैसा लगा जूस के अंदर। कैसा लगा भावेशी बता तो दे, कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा आपको? अरे ये कमरे का देखिए हाल बना रखा। अरे भगवान कितना भी संगवा लो इन्हें, फिर यही हाल करना पूरा बेड। लस्ता बंद कर दिया भैया मम्मी के लिए। तो है मम्मी अंदर नहीं आएगी अब? है मम्मी अंदर नहीं आएगी? कूद के आ जाओ, जल्दी फिनिश कर दे, गिरा मत दियो बेड पे, ठीक है? जल्दी फिनिश करो इसको, शाबाश शाबाश। तो जिसके बाद बस लड्डू ने तो पिया भी नहीं था जूस, तो 1-2 घुट्टी ही पी थी। उसके बाद फिर बोला मम्मा आप ही पी लो। मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें बीज भी है ना मतलब साथ में पीस जाते हैं। हालांकि मैंने मतलब निकाले भी थे, फिर भी पता नहीं क्यों खट्टापन भी था। और खांड भी है ना मैंने इसके अंदर मिलाई थी, फिर भी पता नहीं क्यों कड़वा सा मतलब लगता ही है बच्चों को। तो फिर वो मेरे को ही पीना पड़ा। और जूस वगैरह पीने के बाद तो जी बस मैं आ गई थी फटाफट से छत पे ऊपर वाले रूम में। और यहाँ पे ना मैंने कल कपड़े वगैरह धुले थे ना, तो ये अंदर फैलाए थे मैंने। और बस अभी ना इनको मेरे को सारे कपड़ों को जो समेट करके रखना है, वरना क्या है ना मतलब फटाफट से टाइम निकाल के करनी होती है सारी चीजें, फिर रह जाता है ना कुछ, फिर वो रह ही जाता है। और उसके बाद वही मैंने सारे कपड़ों को फटाफट से समेट करके रख दिया था। और बस इन दोनों भाई बहनों की यहाँ पे चली हुई थी नटखट शरारतें। ये आ गई, चल भैया ढूंढे के, भैया कहाँ है? भैया ने ढूंढो, कहाँ है भैया? चिल्ली दे कितनी मारा जोर से। भैया कहाँ गया? भैया कहाँ गया? यहाँ पे गया, ढूंढो उसको। भैया भैया वो मिल गया भैया। चलो धीरे से पाइप हटाओ, चल भाई से नहीं पाइप नीचे यहीं रखते, नहीं नीचे यहाँ पे दीदी का लग जाएगी बेटा पाइप नीचे जाके। तो गाइज उसके बाद हाफ कपड़े में लेके आए थे नीचे, उनको मैंने कर दिया अलमीरा में सेट। और हाफ मेरे अभी ऊपर रहते थे कि बाद में चक्कर लगेगा ना फिर मैं लेके आऊंगी, अदरवाइज तो बहुत सारे चक्कर ना ऊपर नीचे मतलब लग जाते हैं। और फिर मतलब
बैंड बस जाती है बिल्कुल ही। तो जी बस यहाँ पे हाफ कपड़े मैंने कर दिए थे अलमीरा में सेट, और उसके बाद बस मैं बैठ गई थी लड्डू को लेके इसका स्कूल का होमवर्क करवाने के लिए। अब ये टाइम था, फिर रात को बच्चों का मूड भी अलग अलग रहता है ना, फिर एकदम से ये सारा होमवर्क भी नहीं करता, तो थोड़ी थोड़ी बीच में इसका गैप करवाना होता है, खेल खेल में इसका होमवर्क करवाना होता है। और इतना ज़्यादा बर्डन भी मैं इसको ऊपर इतना नहीं देती भी हाँ करना ही करना है कंपलसरी, तो आराम आराम से कर लेता है। और इसको भी मैंने दे दिया था ट्रेस करके लाइन इसकी नोटबुक पे, ये अब अपना मतलब आराम आराम से करता रहेगा। पूरा घर इसने फैला रखा था, तो बस इसी बीच से जो फटाफट से मैं टब के अंदर सारे खिलौने वगैरह इसके समेट करके रख दूंगी, क्योंकि इनको ना थोड़ी देर बाद फिर से इनको खिलाने होते हैं, क्योंकि बच्चों को तो कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं ना, शैतानी शरारत जो करने के लिए। बस इनको ना मैंने बस टब के अंदर जो डाल करके रख दिया है, और बाद में फिर क्या करेगा, टब को फिर से ना ये मुद्दा मार के सारे खिलौने के फैला देता है। बस इसका ना यही चलता रहता है, और मैं ना इकट्ठे करने पे लगी रहती हूँ। तो जी बस यहाँ पे मैंने इनको इकट्ठे कर दिया था, और यहाँ पे लड्डू को बस मैं देख रही थी भाई कैसे ये क्या कर रहा है, और इसको बीच बीच में बताना भी होता है क्योंकि भी बहुत छोटा। और आप देख सकते हैं इसने अपना सारा होमवर्क है जो कंप्लीट कर लिया है, और फिर से इसके जो दोबारा से है जो नटखट शरारतें जो शुरू हो गई हैं इन दोनों भाई बहनों की। बस ऐसे ही है, जो दिन कैसे निकल जाता है ना पता ही नहीं लगता। तो जिसके बाद बस शाम का भी टाइम हो गया था, तो मैं दोनों बच्चों को लेकर के है ना आ गई थी यहाँ पे गऊ माता को पहले तो रोटी देने के लिए, और उसके बाद बस पास में हमारे यहाँ पे पार्क है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रखा है। तो बस हम आ जाते हैं शाम के टाइम पे पार्क में। चल 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 में वही वही दिखाने के लिए वही दीदी को नहीं बता देना, फिर तुम देख लो, दीदी को बता दिया तो तुम अंदर लग गया, पता लग रहा बंद लगा, पता लग रहा है। आराम से दीदी को जाएगी, फिर तुम भाविशा दीदी के पास कैसे कर दीदी कहाँ गई, भाग गई। सो गाइस पार्क में ढेर सारी मस्ती करने के बाद अभी हम निकल दिए थे अपने घर के लिए, और मायरा ना अपने आप से जो पैदल चलती है और गिर भी जाती है, और फिर उठ जाती है, फिर गिर जाती है, लेकिन इसको चलना होता है पैदल। और घर आने के बाद फिर बस मैं इनको लेकर के आ गई थी फटाफट से छत पे। घर आने के बाद बस मैंने इनको नहलाया, क्योंकि पार्क में मिट्टी के साथ है ना ढेर सारी मस्ती करती है, खेलती है वहाँ पे, और फिर पूरे शरीर पे ना मिट्टी मिट्टी किंकराट जो मतलब लड़ती रहती है ना, फिर वो अच्छे से नींद भी नहीं आ पाती। तो इस वजह से बस एक बार है ना मैं इनको घर लेके आने के बाद इनको अच्छे से नहला देती हूँ, और उसके बाद बस मैं लग गई थी अपना खाने वगैरह बनाने की तैयारी। और सुबह की सब्ज़ी रखी थी थोड़ी सी, तो फिर मैं सोच रही थी भी क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चे तो इतने सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते, हम ही दोनों थे, मतलब हस्बैंड जी और मतलब मैं ही थी। तो यहाँ पे बस फिर मेरे पास रखा थी लहसुन रखा था ना, तो उसकी मैं चटनी बना रही थी। यहाँ पे लहसुन की चटनी मतलब खुश होकर खा लेते हैं इनके पापा जी, तो बस यहाँ पे मैं वही बना रही थी। और दोनों भाई बहन है जो ये लगे हुए थे, तो कभी बाइक के साथ खेल रहे थे, कभी कुर्सी के साथ खेल रहे थे, और जो चीज़ मायरा रानी को चाहिए होती है ना वही लड्डू के चाहिए होती है। इस वजह से इन दोनों का ना बस यही चलता रहता है, बस इन दोनों को सुलझाने में ही मैं लगी रहती हूँ। तो जिसके बाद बस बच्चों को खाना वगैरह खिलाया पिलाया, और दिन में नहीं सोए थे तो भी इनको ना नींद नहीं आई थी, तो मैं इनको ना सुला रही थी ताकि ये सो जाए। तो लेकिन क्या है ना, अकेले जब होते हैं ना तो फिर क्या है, मायरा रानी को भी मम्मा की गोदी ही चाहिए होती है, और लड्डू को भी मम्मा की गोदी में ही सोना था। तो इस वजह से ना ये रो ही रही थी, और इनको ना जोर से नींद भी आई थी क्योंकि दिन में नहीं सोए थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इनको सुलाया, और यहाँ पे मैं लाइट ऑफ करी थी कि सो जाए। लड्डू फिर से लाइट ऑन कर रहा था, बस इसका ना यही चल रहा था, और बोल रहा था मम्मा मेरे को ना आपकी गोदी में ही सोना है, मेरे को आपकी गोदी में ही सुलाओ। तो ये कैसे समझाए, कैसे मतलब इनको सुलाए, तो मतलब कई बार होता ना क्रिटिकल टाइम हो जाता है, उस बीच समझ में नहीं आता भी क्या करे, और गुस्सा भी आता है भाई, गुस्सा भी उतारे तो किसके ऊपर उतारे। कई बार तो मैं इनको पिटाई भी कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा ना ये परेशान कर देते हैं, इधर से ये रोता है कान में, इधर से ये रोता है, कैसे चुप कराए इनको मतलब। तो बड़ी मुश्किल से ना फिर मैंने इनको वही सुलाया। सो गाइस फिलहाल अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है, बज गए हैं 5, और आज है कनागत, मतलब जो मेरी सासू माँ उनकी सासू माँ का मतलब दादी सास का जो कनागत है, तो कनागत है। और बस उठ करके मैं सुबह सुबह आ गई थी छत पे ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। और क्या ना कल रात को जैसे बच्चे सो गए थे ना, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इनको सुलाया था,
उनके सोने के बाद है फिर मतलब 9 बज गए थे उनको सुलाते सुलाते। और उसके बाद है ना मैं ऊपर आके मैंने इतने सारे जो कपड़े धुले थे, और आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि ना फिर मतलब आज ग्यास थी, कनागत थी, तो आज कपड़े वगैरह नहीं धुलने थे। तो इस वजह से ना फिर मैंने ना मेरे को ना कल रात को ये सारे कपड़े जो धुलने हुए। और हस्बैंड जी मतलब रात को ना लेट ही आए थे, मतलब 10 सवा 10 बजे के करीब आए थे। तो फिर मैंने मतलब 1 घंटे का मेरे को मतलब बीच में टाइम भी मिल गया था। खाना वगैरह मैंने मतलब बना रखा था और फिर मैंने ना फटाफट से कपड़े वगैरह धुल दिए थे और फिर फटाफट से काम भी हो जाता है। तो जी इसके बाद बस यहाँ पे उठ गई थी सुबह सुबह में, और यहाँ पे बस छत पे मैं टहल रही थी, थोड़ी सी अपना ब्रश वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुई। तो मतलब इतना सारा टाइम लग जाता और कनागत भी था। तो आज फिर मैंने फटाफट से जो पूरे घर की जो साफ सफाई कर दी थी, नहाना धोना मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था। आज है ना मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी थी, तो इस वजह से ना फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो बस फटाफट से मतलब नहा धो के अपना आ गई थी यहाँ पे। और टाइम देख सकते हो आप, यहाँ पे 6:15 बज गए हैं। और अभी चलिए चलते हैं किचन में। और जैसे ही मैं किचन में जा रही थी ना, तो तभी की तभी है मेरी लाडो रानी उठ चुकी थी। तो फिर उसको सुलाना था, तो उसमें मेरे को ना थोड़ा सा टाइम लग गया था। और बच्चों के साथ ना टाइम ऐसे निकल जाता, पता ही नहीं लगता। तो जी बस आज कनागत था, तो मम्मी भी है जो जल्दी उठ गई थी। तो बस मम्मी अभी मतलब नहा धो करके आ गई थी, दूध वगैरह लेने के लिए गई हुई थी। और आप बैकग्राउंड में मेरी लाडो रानी की आवाज़ भी सुन सकते हो, वो रो रही थी बहुत ज़ोर से। तो फिर मैं तो बस उसको चुप कराने में लग गई थी। और यहाँ पे ना मम्मी जी है जो लगी हुई थी अपने आप से अकेले। अदरवाइज़ तो मम्मी ना लेट उठती है बहुत, लेकिन आज है मम्मी जो मतलब पहले उठ गई थी। तो जी यहाँ पे बस मम्मी ने बहुत सारा काम है मतलब मेरा मतलब संभाल लिया था। मतलब खीर बनानी थी ना, गैस थी चावल वाली तो बनानी थी, मतलब सामक की खीर बनानी थी, तो वो मम्मी ने रख दी थी गैस पे बनने के लिए। और क्या है कि आलू वगैरह भी कट कर दिए थे, सब्जी बनानी थी मेरे को आलू की। तो अभी फ़िलहाल मम्मी बैठी हुई थी टमाटर वगैरह कट करने के लिए। तो बस मैंने ना पहले आलू को यहाँ पे ना मतलब छोंक लगा दिया है, उसके बाद जो टमाटर का तड़का है जिसमें लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से आज जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि जल्दबाजी होती है ना थोड़ी सी हड़बड़ी, तो मतलब कैसे करें मतलब समझ में नहीं आता। क्योंकि आज मतलब जिसको खिलाना था ना हमको खाना, तो उनको ना मतलब 7 बजे जाना था अपने काम पे। तो 7 बजे तक टारगेट था भी काम है, मतलब खाना है, थाली है जो मतलब तैयार होनी चाहिए। तो इस वजह से ना बस फटाफट से जो हम लगे हुए थे यहाँ पे। तो जी बस यहाँ पे कुकर रख दिया था मैंने, सब्जी रख दी थी मतलब बनने के लिए, और खीर रखी थी गैस पे बन रही थी। और यहाँ पे चलिए फटाफट से अपना आटा वगैरह जो है लगा लेती है। और साथ में मेरे को बनानी है पूरियाँ। तो मेरे को पूरियाँ वाला है जो आटा है, करड़ा जो आटा है जो मेरे को वही लगाना था। तो बस मैं अपना लगी हुई थी। क्या होता है ना, करड़ा आटा लगाने से पूरी है जो हमारी फूली फूली है जो तैयार होती है। और आज तो ना मतलब मम्मी ने मतलब मेरा बहुत सारी हेल्प है जो करवा दी थी। और जैसे हमारे यहाँ पे जब भी कुछ भी जैसे कनागत वगैरह होता है ना, किचन में सिर है जो ढक करके ही खाना वगैरह बनाते हैं। तो जिसके बाद बस खाना रेडी हो चुका था, यहाँ पे गर्मा गर्म खीर भी तैयार हो चुकी थी, सब्जी भी तैयार हो गई थी। तो चलिए अब फटाफट से लगे हाथ है गर्मा गर्म पूरियाँ भी है जो बना लेते हैं। और सारा सामान रेडी हो चुका था, तो मम्मी गई थी उनको बुलाने के लिए। मतलब जो मम्मी जी का मतलब जो भतीजा लगता है ना, भांजा सॉरी, तो उसको ही मतलब खिलाते हैं मतलब थाली निकाल करके। तो जी बस मम्मी गई थी उनको बुलाने के लिए। तो फिर वो बोले कि मेरे को ना 7 बजे जाना है, अपनी ड्यूटी पे काम पे जाना है। तो बस यहाँ पे फिर मम्मी ने ना थाली में सामान है मतलब थाली निकाल करके तो टिफ़िन है जो उसमें पैक कर दिया था। और यहाँ पे मतलब सारा काम हमारा कंप्लीट भी हो गया था। आप देख सकते हो 7 बजे है मतलब 7:15, तो इस टाइम तक सारा काम है कंप्लीट हो गया था। लेकिन मतलब 7:15 बजे तक वो जाता है, लेकिन उसने पहले ही 7 बजे बोला था, क्योंकि हर बार है ना उसको ही बुलाते हैं हम खाना वगैरह, वो घर पे ही खा के जाता है। लेकिन इस बार वो आया नहीं था, चलो खैर कोई बात नहीं आया तो। और उसके बाद जो एक थाली और है जो अलग से मतलब निकालते हैं ना, मतलब पहले तो जो मेरे दादा ससुर जी है ना मतलब उनका कनागत निकाला था, और अभी ये जो दादी सास है जो उनका कनागत निकाला है। तो बस यहाँ पे आए थे हम इन दीदी लोगों के घर पे आए थे देने के लिए थाली। और यहाँ पे ये बैठा था बेटा, ये बड़ा खुश हो गया था जी, मतलब मेरी ये जो वीडियो बन रही है ना, मेरी फ़ोटो खिंच रही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो जी बस उसके बाद घर आने के बाद अपना चाय वगैरह पी, अपना थोड़ा सा हल्का फुल्का अपना भी नाश्ता कर लिया था हमने। और लड्डू का भी टाइम हो चुका था, उसको तो जाना था ना स्कूल में। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद बस इनके पापा जी लड्डू को छोड़ने के लिए चले गए थे स्कूल में। और उसके बाद बस मैं भी लाडो रानी को लेके आ गई थी नीचे। तो मम्मी भी बैठी थी बाहर और ये अपना खेल रही थी बाहर खिलौनों के साथ। कीचू भी खेल रहा था साथ में। आज कीचू भी स्कूल में नहीं गया था, क्योंकि ये जाता है ना प्ले स्कूल में, तो सैटरडे को इसका ऑफ रहता है। तो बस ये भी अपना खेल रहा था बाहर। और मायरा रानी ने इसके साथ काफ़ी खुश हो गया, जो खेल लेती है।
तो जिसके बाद बस मैं आ गई थी ऊपर, छत पे आ गई थी। तो मतलब ऐसे ही इतने सारे चक्कर तो ऐसे ही लगते रहते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। और मेरी तो ना मतलब ढेर सारी एक्सरसाइज है ना, बस सीढ़ियों से ही हो जाती है, बस ऊपर नीचे इतने सारे जो चक्कर लगते रहते हैं। तो मेरे को इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज है मतलब करने की ज़रूरत भी नहीं होती मतलब, और अपने आप से जो शरीर है ना फिट एंड फाइन रहता है। तो जी बस यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं ले आई थी, नीचे बाहर रखे हैं अभी कुर्सी पे। तो जी बस यहाँ पे रूम है जो थोड़ा सा रहता है, इस पे बेडशीट अभी मैंने सेट नहीं की थी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे पहले कर देते हैं बेडशीट सेट, रूम को कर देते हैं साफ सुथरा। और यहाँ पे बस मैंने इतना सा ही काम किया था। और ये मैडम जी है ना, देखो फिर से आ गई है ये ऊपर, बस इसका यही रहता है। और वैसे भी मेरा यहाँ तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था, मैं फ्री हो गई थी। तो बस यहाँ पे ना मैंने टीवी है जो जैसे ऑन किया था ना, तो इस वजह से ये आ गई थी। तो जी यहाँ पे बस यहाँ पे मेरी लाड रानी के साथ चल रही है मस्ती, क्योंकि ना मेरी बच्चों के साथ ना बीच बीच में ऐसी मस्ती चलती रहती है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है मतलब ये सारी चीज़ें करने में। मतलब मैं ये नहीं है मतलब कोई चीज़ का मैं दिखावा करती हूँ, लेकिन मेरे को ये सारी चीज़ें ना मतलब अच्छा लगता है करने में। और मैं सारी चीज़ों का ना मतलब कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, मतलब ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी जो यादें हैं ना, मैं इनको स्टोर करके रखना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं शूट वगैरह कर लेती हूँ। बस यहाँ पे मायरा ने अभी लगी हुई थी खेलने में, और 10:15 बजे करीब ही टाइम हुआ था लगभग। और हस्बैंड जी भी अपना ऑफिस के लिए निकल दिए थे, काम धाम सारा फ्री हो गई थी मैं। और अभी यहाँ पे बस कपड़े वगैरह रखे थे ना, तो बस इन्हीं को मैं फटाफट से जो भी समेट करके रख दूंगी अलमीरा में। और उसके बाद मतलब 11:15 बजे तक मैं फ्री थी। तो मेरे को 11:15 बजे लेके आना था लड्डू को स्कूल से। तो अभी मेरे पास ना 1 घंटा भी था। तो इस तरीके से जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो हमारे काम है ना मतलब जल्दी भी हो जाते हैं, टाइम से हो जाते हैं। तो आज जल्दी उठने का ये भी फ़ायदा रहा। तो अभी मेरे को ना मतलब रेस्ट भी मिल गया था इस टाइम पे। ये नहीं होता कि मैं लगी रहती हूँ, मैं बीच में रेस्ट भी कर लेती हूँ। क्योंकि मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया था, दीदी है ना आप बीच में रेस्ट भी कर लिया करो। दीदी बहन मतलब मैं रेस्ट भी करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी परवाह की, मतलब थैंक यू सो मच बहन। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।